اعوذ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपकी मेज़बान ख़दीजा फ़रूक मदरसा तालीमुल कुरान की तरफ से हूँ। आज जिस अहम तरीन मौजू पर गुफ्तगू करेंगे वो मौजू ताक़ीबत नमाज है। तो इस अहम मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं ख़्वाहर मासूमा साजिद। तो जी ख़्वाहर, मेरा इस मौजू के मुतालिक आपसे सवाल है, क्या बताइएगा कि ताक़ीबत नमाज किसे कहते हैं? जी, आपने बहुत अच्छा सवाल किया और ये सवाल बहुत ज़रूरी है। मुस्तहब है कि इंसान नमाज के बाद इससे पहले कि उसका वज़ू और गुस्ल बातिल हो, मुसल्ला इबादत पर बैठा रहे, खुदा से राज़ व नियाज़ करे, कुरान की तिलावत करे, दुआएं मांगे, ज़िक्र पढ़े, तस्बीहात पढ़े और इन तमाम चीज़ों को वो किबला रुख होकर और बुलंद आवाज़ से पढ़े, तो इसे ताक़ीबत नमाज कहते हैं। माशाल्लाह, ख्वाहा ने बताया कि ताक़ीबत नमाज से मुराद कि नमाज के बाद इससे पहले तो उसका गुस्ल, वज़ू और तयम्मुम बातिल हो, वो मुसल्ला इबादत पे बैठा रहे, खुदा से दुआएं करे, खुदा से मुनाजात करे, अल्लाह का ज़िक्र करे, कुरान की तिलावत करे और तस्बीहात पढ़े, इसे ताक़ीबत नमाज कहते हैं। तो जी ख्वाहर, आप बताइएगा कि ताक़ीबत नमाज में क्या पढ़ना चाहिए? जी, आपने बहुत ज़रूरी सवाल किया कि ताक़ीबत नमाज में क्या पढ़ना चाहिए और मोमिनीन को इससे आशना भी होना चाहिए। तो यहाँ पर मैं बताना चाहूँगी कि ताक़ीबत नमाज में इंसान वो दुआएं पढ़े कि जिनका आइमा मासूमीन अलैहिस्सलाम ने हमें हुक्म दिया है, या इंसान ताक़ीबत नमाज में कुरान की तिलावत भी कर सकता है। इंसान ताक़ीबत नमाज में खुदा से अपनी मग़फ़िरत भी तलब कर सकता है। इंसान ताक़ीबत नमाज में खुदा से गुफ्तगू भी कर सकता है। मुस्तहब है कि इंसान ताक़ीबत नमाज में तस्बीहात हज़रत फ़ातिमातुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को भी पढ़े। माशाल्लाह, ख्वाहर ने बहुत अच्छा बयान किया कि हमें ताक़ीबात में वो दुआएं पढ़नी चाहिए कि जिनका आइमा मासूमीन ने हमें हुक्म दिया है, और हम ताक़ीबत नमाज में खुदा से दुआएं भी कर सकते हैं, खुदा से मुनाजात भी कर सकते हैं, कुरान की तिलावत भी कर सकते हैं, और मुस्तहब है कि इंसान ताक़ीबत नमाज में तस्बीहात हज़रत फ़ातिमा पढ़े। तो जी ख्वाहर, आप बताइएगा कि तस्बीहात फ़ातिमा पढ़ने का तरीक़ा कार क्या है? जी, आपने बहुत अहम सवाल किया। इंसान के लिए मुस्तहब है कि इंसान नमाज के बाद ताक़ीबात में तस्बीहात हज़रत फ़ातिमातुज़ ज़हरा को पढ़े, और इसका तरीक़ा ये है कि इंसान 34 मरतबा अल्लाहु अकबर का ज़िक्र पढ़े, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह का ज़िक्र पढ़े और 33 मरतबा सुबहान अल्लाह का ज़िक्र पढ़े, और ये सब पढ़ने के बाद आखिर में वो सजदा शुक्र बजा लाए। ख्वाहर ने बताया कि तस्बीहात फ़ातिमा का तरीक़ा ये है कि इंसान 34 मरतबा अल्लाहु अकबर का ज़िक्र पढ़े, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह का ज़िक्र पढ़े और 33 मरतबा सुबहान अल्लाह का ज़िक्र पढ़े, और आखिर में इंसान के लिए मुस्तहब है कि वो सजदा शुक्र बजा लाए। तो ख्वाहर, आप बताइएगा कि सजदा शुक्र किसे कहते हैं और ये कब बजा लाया जाता है? ये आपने बहुत इम्पोर्टेंट सवाल किया है कि सजदा शुक्र किसे कहते हैं। तो सजदा शुक्र का मतलब है शुक्र खुदा, यानी जब इंसान पर अल्लाह ताला की कोई नेमत नाजिल होती है, जब इंसान पर अल्लाह ताला की कोई नेमत नाजिल होती है, या इंसान को किसी गम से निजात मिल जाती है, या इंसान को नमाज़ पढ़ने की तौफीक मिल जाती है, तो उस सूरत में इंसान को चाहिए कि वो अपनी पेशानी को अल्लाह के शुक्र की नियत से ज़मीन पर रख दे, तो इसे सजदा शुक्र कहते हैं। माशाल्लाह, ख्वाहर ने बताया कि सजदा शुक्र से मुराद शुक्र खुदा है, यानी जब इंसान को नमाज़ पढ़ने की तौफीक मिल जाए, जब इंसान को बीमारी से निजात मिल जाए, जब इंसान को मुश्किलात से निजात मिल जाए, तो उस वक्त इंसान के लिए मुस्तहब है कि वो अपनी पेशानी को ज़मीन पर रखे। इसी का नाम सजदा शुक्र है। तो जी ख्वाहर, आप बताइएगा कि सजदा शुक्र में क्या पढ़ना चाहिए? जी, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। वैसे तो इंसान अपनी पेशानी को ही अल्लाह के शुक्र की नियत से ज़मीन पर रखे तो यही काफ़ी है, लेकिन बेहतर यह है कि इंसान सजदा शुक्र में 100 मरतबा या 3 मरतबा या कम अज़ कम 1 मरतबा शुक्रन लिल्लाह या अफ़मन लिल्लाह का ज़िक्र पढ़े। जी बिल्कुल, सजदा शुक्र में हम तो अपनी पेशानी को ज़मीन पर रख लें तो यही काफ़ी है, लेकिन बेहतर यह है कि इंसान 100 मरतबा, 3 मरतबा या कम अज़ कम 1 मरतबा शुक्रन या अफ़वन पढ़े। तो
تو جی خواہر آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور ہمارے پروگرام میں تشریف لائی۔ امید ہے کہ آپ سب مومنین نے اس پروگرام سے استفادہ حاصل کیا ہوگا۔ اگر اللہ تعالیٰ نے توفیق دی تو ہم اگلے پروگرام میں تشریف لائیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔